नमस्कार, मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच प्रदीप कुमार आपका इस कॉल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जब आपका चेकअप किया तो उसमें आपके कुछ पैरामीटर्स आए हैं, वो क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो आपको ब्रीफ करता हूं मैं एक बार। उससे पहले हमें ये जानना और समझना जरूरी है कि हमारी फिटनेस में अकेले वेट का ज्यादा रोल नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी वो कोई वेट मशीन देखते हैं तो सबसे पहले वो अपना वेट चेक करते हैं। वेट चेक करना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारा वेट होना कितना चाहिए। कितना है ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कितना होना चाहिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा हमारे फिटनेस में अकेला वेट नहीं, 5-6 पैरामीटर और भी होते हैं। अगर हमारे वो सारे पैरामीटर्स अगर ठीक हैं, देन हम कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हूँ। जिस प्रकार हम स्कूल में किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर अच्छे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में हम एवरेज हैं या हम कम हैं, तो हम शायद उस क्लास को पास नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमारी हेल्थ में वेट के अलावा और भी 6 पैरामीटर्स हैं जो अगर ठीक हैं तब हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जो स्लिप मैंने आपको दी है आप उसको लीजिए और उसमें सबसे पहले लिखा है डेट लिखा है। डेट के नंबर के नीचे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के नीचे आपका वेट लिखा हुआ है। तो आपका वेट कितना है ये इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके सामने लिखा हुआ है आइडियल वेट, कि आपके अंदर होना कितना चाहिए। अब आप चेक कीजिए कि आपका वेट है कितना, होना कितना चाहिए, कितना आपका वेट कम या ज्यादा है। सो नेक्स्ट है फैट। फैट जो परसेंटेज होती है ये फीमेल की होती है 20 से 30 और मेल की होती है आदमी की 10 से 20। अब ये फैट परसेंटेज आपकी कितनी है आप चेक कीजिए। अब ये फैट क्या नुकसान करती है, जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उनके थ्रू हमारा सारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये फैट हमें जो बाहरी रूप से हम दिखते हैं ना, बाहर से कि ये व्यक्ति ओवरवेट है या अंडरवेट है, बाहर से जब ये फैट हमारी उन नाड़ियों को, उन धमनियों को ये जब प्रेस करती है तो उनके अंदर से जो हमारा ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता। सो ये हमारे शरीर को बाहर से नुकसान पहुंचाती है। देन उसके बाद लिखा हुआ है विसरल फैट, VFA। ये होती है अगर आपकी VFA अंदर की फैट आधे पॉइंट से 9 तक है तो ठीक है, 10 से 14.5 है इट मीन्स ये हाई है। अगर आपकी इंटरनल फैट 15 या 15 से ज्यादा है इट मीन्स आपका शरीर अंदर से काम करने में बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है। क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर जाके नहीं देख सकते, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारे शरीर के अंदर से कैसी स्थिति है। जिस व्यक्ति की विसरल फैट 15 या 15 से ज्यादा है उसको कभी भी हार्ट अटैक आ जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसके जो भी नाजुक अंग हैं वो अंदर से काम करने में बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। विसरल फैट क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में जो दो अंग होते हैं, जो 2 ऑर्गन है कोई भी, उनके बीच में खाली स्पेस होता है। वो खाली स्पेस इसलिए होता है ताकि वो जो हमारे ऑर्गन है वो सिकुड़ते रहें और फैलते रहें। उस खाली जगह में जब फैट घुस जाती है तो हमारे दोनों ऑर्गन्स को काम करने में प्रॉब्लम आती है। और जिस ऑर्गन का, जिस हमारे अंग का काम अच्छे से नहीं हो पाता तो दूसरे वाले अंग का काम भी उससे प्रभावित होता है। क्योंकि सभी अंग अगर एक साल गतिशील हैं एक साथ, तभी जाके हमारे शरीर की जो रूटीन है वो अच्छे से मेंटेन हो पाता है। तो चेक कीजिए आपके अंदर की फैट कितनी है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ स्केलेटन मसल। इट मीन्स हमारे शरीर में मांस कितनी मजबूती से हमारी हड्डियों के साथ में चिपका हुआ है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका स्केलेटन मसल कम मिलेगा, अगर आप अंडरवेट हैं तो आपका स्केलेटन मसल ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पुरुष का जो स्केलेटन मसल है वो 32 से 35 होना चाहिए, जो लेडीज है उसका स्केलेटन मसल 25 से 27 होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी एज की। आपकी वास्तविक उम्र क्या है आप जानते हैं, लेकिन जाने अनजाने आपने अपने शरीर को खराब कर लिया और अब आप अपने जो रियल एज है उससे कितना एडवांस चल रहे हैं। अगर जो व्यक्ति ओवरवेट होता है तो उसकी बॉडी एज आपको ज्यादा मिलेगी, जो व्यक्ति अंडरवेट होता है उसकी बॉडी एज आपको कम मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं RM, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। हम सब जानते हैं जिस प्रकार किसी भी चीज को मेजरमेंट करने का एक पैमाना होता है, जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, बाकी चीजों को हम केजी में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार हम खाना खाते हैं और खाने को हम कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। हमें रोजाना डेली बेसिस पे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी हमें कैलोरी से मिलती है। क्योंकि आज हमारे ज्यादातर काम बटन और मशीन की मदद से हो रहे हैं, इसलिए जितनी कैलोरी हम खाते हैं उतनी कैलोरी हम डे बाय डे बर्न नहीं कर पाते। कुछ कैलोरी हम अपने रोजमर्रा के काम में बर्न कर लेते हैं, कुछ कैलोरी को हमारा शरीर
ग्लाइकोजन के रूप में सेव कर लेता है मसल्स के अंदर, ताकि कभी अगर हम बाहर से कैलोरी कम लेते हैं तो अंदर की जो स्टोर कैलोरी है वहां से हमारा काम चल जाए। लेकिन आज चूंकि खाने पीने की आदतें खराब हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमारी भूख भी कंट्रोल नहीं होती, मन नहीं बढ़ता, तो हम पूरा दिन ज्यादा कैलोरी खाते हैं। ज्यादा कैलोरी खाने से इतनी कैलोरी हम बर्न नहीं कर पाते जितनी हम खाते हैं, इसलिए बची हुई कैलोरी डे बाय डे फैट में कन्वर्ट हो जाती है और एक दिन हम धीरे धीरे मोटापे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद हम हद से ज्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक मेल 1200 कैलोरी और लेडीज 1100 कैलोरी बर्न कर लेते हैं। ये कब बर्न होती है? जैसे हम सारा दिन खाएं, बिल्कुल भी काम ना करें, तो नॉर्मल हमारे जो हार्ट बीटिंग है वो चलती रहती है। हम थोड़ा सा अपने घर के अंदर भी लेफ्ट राइट मूव करते हैं, थोड़ा फ्रेश अप वगैरह होते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट मूव भी करते हैं। बिना हार्ड वर्क किए हमारा शरीर अपने आप 1100 से 1200 कैलोरी बर्न कर सकता है। लेकिन अगर हम ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और अगर उन कैलोरीज को हम बर्न नहीं कर रहे, तो डे बाय डे वो कैलोरीज स्टोर हो के हम एक दिन ओवरवेट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इट मीन्स हमारा शरीर एज और हाइट के हिसाब से कैसा दिखना चाहिए। अगर आपकी BMI 18 से 23 है, आप फिट हैं बिल्कुल। अगर आपकी BMI 23 से 30 है तो हम कह सकते हैं ओवरवेट। ओवरवेट मीन्स कि 5-7 kg कम या ज्यादा चलता है। हर चीज एक्यूरेट कभी भी नहीं हो पाती, जिस प्रकार का आज लोगों का रेंज है, बट अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट है तो चल जाएगा। बट अगर आपकी BMI 30 या 30 से ज्यादा है, इट मीन्स आप ओबेस हैं। ओबेस मीन्स मोटापे का शिकार। बहुत सारी बीमारियां आजकल लोगों को मोटापे की वजह से हो रही हैं। लोग बीमारियों का इलाज तो करवाते हैं, लेकिन जिन वजह से बीमारियां हो रही हैं वो क्या है? मोटापा। लेकिन लोग मोटापे का इलाज नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि मोटापा कम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अब तक लोगों का हाईएस्ट वेट 48 kg तक लॉस कर चुका हूं, कम कर चुका हूं। आपका भी हो सकता है, लेकिन अंदर से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के मजबूत फैसले की देर है। आपका भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर हमारी BMI 30 से ज्यादा है तो हम हैं मोटापे के शिकार। और मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, महामारी है। आज हमारी सेहत खराब होने का रीजन क्या है? आप चेक कीजिए, राइट में ऊपर लिखा हुआ फैट, साल्ट, स्पाइस, शुगर, ये सब चीजें आज हमारे खान पान में डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जिनके ऊपर हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां से हमारे फ्रूट, सब्जियां, राशन आ रहा है वो वहीं से आएंगे। और बहुत सारे फ्रूट, सब्जी, वेजिटेबल्स, हमारा राशन है वो प्रिजर्वेटिव है, वो पॉलिश किया हुआ है। वो जो नीचे लिखा हुआ है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी, कैल्शियम, आयरन, ये वो पोषक तत्व है जो हमें रोजाना डेली बेसिस पे अपने शरीर को उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये आजकल जो मैंने बताया कि जिस प्रकार से केमिकल, यूरिया, इन सब चीजों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उस वजह से आज ये चीजें हमारे खाने पीने में नहीं रही। राइट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर डायबिटीज, BP, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ज्वाइंट, यूरिक एसिड, ये सब बीमारियां जो आजकल लोगों को हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत खान पान और पूर्ण लाइफस्टाइल की वजह से। लोगों ने आज अपने आप को इस प्रकार आलस्य में जकड़ा हुआ है कि लोग कुछ भी करने को रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि ऐसा अचानक से कुछ मिल जाए कि मैं 1-2 दिन में या कुछ समय में ही फिट हो जाए। ध्यान रखिए, हमारी फिटनेस में 80% रोल खान पान का है और 20% रोल वर्कआउट का है। तो चेक कीजिए आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका खान पान क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। जब तक आप अपनी इन 2 चीजों पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी कोच, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी कम्युनिटी आपको फिट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कुछ भी होना संभव है ना, तो उसकी शुरुआत आपसे होती है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज हो, देन यू हैव टू चेंज यूर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को बदलिए। सो ये पर्ची जो आपकी स्लिप थी, चेकअप आज आपका किया था, उसमें जो भी पैरामीटर्स आए मैंने ब्रीफ कर दिया है कि कौन सा पैरामीटर क्या होता है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। अब अगर आप अपने आप को फिट होना चाहते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 1 महीने का एक बार आप मुझे टाइम दें, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप कैसे फिट हो सकते हैं। सब चीजें पता होने से कभी भी समस्या हल नहीं होती, समस्या हल होती है समस्या का सामना करने से। मैं आपके साथ हूं, क्या आप आपके साथ हैं? अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो अभी से अपना आपको न्यूट्रिशन और वर्कआउट इस कम्युनिटी में आप डालें, न्यूट्रिशन कोच कम्युनिटी के
इस कम्युनिटी में डालें, जहां पर आप लाइफ टाइम के लिए कैसे फिट हो सकते हैं ये सब जान सकते हैं। अपना और अपने परिवार का हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखिए, हमारा शरीर एक ऐसा मकान है जिसके अंदर हमें पूरी उम्र रहना है। तो आपका ये मकान कैसा होना चाहिए ये आप तय करेंगे। अगर आप आपके साथ हैं, निश्चित तौर पे मैं आपके साथ हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, जैसा आप अपने आप को बनाना चाहते हैं वैसा बनने में मैं 100% आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माई साइड। मैं आपका वेट करूंगा। जब भी आप सीरियस होते हैं तो एक चांस मुझे दें। मैं अब तक बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला चुका हूं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। जय हिंद।